हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में। बुक रहेगी हमारी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी टारगेट 1 2021 के नाम से। इस बुक का मैंने जो है परचेज लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एज एन मैराथन क्लास के तौर पे आपसे डिस्कस करूंगा। करीबन 100+ क्वेश्चन हम इस बुक में से चैप्टर 1 के डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन मीनिंग, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम लिमिट रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस कितनी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा 1932 वो नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन नहीं करता। पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर जो है डिफाइन किए जाते हैं बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ ना 20 होगा, ना 50 होगा, ना 100 होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हाँ, अगर ये पूछ लेते कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर बताइए कितने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता 50। फिलहाल हमारा आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू हैव। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होना जरूरी है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए 50 मेंबर्स इन पार्टनरशिप होना कोई ज़रूरी नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, अनइक्वल भी हो सकता है, यानी कोई पार्टिकुलर रेशो भी हो सकता है। लेकिन विदाउट लॉफुल बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म रन नहीं कर सकती, तो देयर शुड बी ए लॉफुल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड। पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं। देखिए, पार्टनर्स को इंडिविजुअली तो जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली जो पार्टनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। क्या कहलाते हैं वो, फर्म कहलाते हैं कलेक्टिवली। और अगर जिस नाम के अंदर वो फर्म को चलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फर्म्स नेम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं। यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। 2 और मोर देन 2 पर्सन, यस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 फर्म्स कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप। जी बिल्कुल सही बात है, 2 फर्म पार्टनरशिप फर्म को जो है ना क्या नहीं कर सकती, फॉर्म नहीं कर सकती। 2 फर्म पार्टनरशिप फर्म को क्या नहीं कर सकती, फॉर्म नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन बाय 1 पार्टनर, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत स्टेटमेंट्स हैं। 2 फर्म पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकती हैं, फर्स्ट वन क्या है, 2 फर्म्स कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 फर्म पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं कर सकती, फॉर्म नहीं कर सकती। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन बाय 1 पार्टनर, ये गलत स्टेटमेंट है। रिटर्न एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल गलत, ओरल भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट नेसेसरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाभ हानि को बांटना जरूरी होता है, अगर लाभ हानि को नहीं बांटेंगे दे इट विल बिकम्स ए एनपीओ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल। ये क्या फीचर होती है, कौन सी फीचर को ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिटर्न एग्रीमेंट है, नहीं। ओरल एग्रीमेंट है, नहीं। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड है, नहीं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इट रिफ्लेक्टिंग द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। मिनिमम 2 पर्सन, यस जरूरी है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, जरूरी है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं। इक्वल शेयर होना जरूरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाँ, रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल इनके बीच में होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड इट कैन बी डिसॉल्व्ड एनी टाइम, इट इज कॉल्ड। जब ड्यूरेशन जो है फिक्स नहीं होता तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग
all partners binding on that partner only, binding on all partners except that partner, binding on new partner only. No, it is binding on all partners. ये क्या करता है, सभी पार्टनर्स को बाइंड करता है, राइट, सभी पार्टनर्स पर बाउंडेशन लगाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म। इनमें से कौन सा जो है पार्टनर नहीं हो सकता फर्म के अंदर? ए पर्सन हु इज इनसेन और लुनेटिक्स और अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड है या इनसेन है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ये पार्टनर नहीं बन सकता। ए पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाला, यस ये भी बिल्कुल सही है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। ए माइनर कैन बी ए पार्टनर फॉर द प्रॉफिट्स ओनली। बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इंसेन माइंड है या अनसाउंड माइंड है और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है दैट कैन नॉट बी बिकम द पार्टनर ऑफ ए फर्म, वो पार्टनर नहीं हो सकता किसी फर्म के, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज मैंडेटरी। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द बिजनेस। जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारी क्या है, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता। बाकी इट अवॉइड डिस्प्यूट, बिल्कुल, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस, बिल्कुल, इट हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्टिंग कि फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी करे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पिक द ओड वन आउट। रेंट टू ए पार्टनर, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। सैलरी टू ए पार्टनर, इट इज ए चार्ज दिया है तो इट इज ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेफिनेटली इट इज ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नो इट इज नॉट एन चार्ज, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगर सैलरी टू ए पार्टनर के आगे चार्ज नहीं लिखा होता तो ये भी क्या था, एप्रोप्रिएशन था। फिलहाल ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली क्वालिफाइड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस। इनमें से कौन सा व्यक्ति जो लीगली क्वालिफाइड है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है या पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है? माइनर पार्टनर कैन नॉट बी बिकम ए फुल फ्लेज पार्टनर, राइट। वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर हो सकता है केवल, तो लीगली उस पर बाउंडेशंस हैं। लुनेटिक पार्टनर अनसाउंड पर्सन होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, तो लुनेटिक पार्टनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। ए पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता। सोलवेंट पर्सन, एक सोलवेंट पर्सन हु हैविंग द कैपेसिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑन टाइम, तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए लाइबल है, लीगली क्वालिफाइड भी है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली, इन केस ऑफ ऑल बिजनेस फर्म एक्सेप्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो हम इसको बनाते ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी इन केस ऑफ ऑल बिजनेस फर्म एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन चैप्टर हम प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यदि आंसर देखें तो ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली। क्योंकि इन केस ऑफ ऑल बिजनेसेस में तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, एक्सेप्ट कंपनी जो है इसको जरूर बनाती है, यानी कंपनी और पार्टनरशिप में तो इसको बनाया जाता है, बाकी किसी और प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इसको नहीं बनाया जाता। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर अप्रोप्रिएट करें तो बी ऑप्शन को आप जो है ना करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे। हालांकि सी ऑप्शन जो है ये तब ठीक हो जाता जब यहाँ पर क्या लिखा होता, इन केस ऑफ ऑल बिजनेसेस फर्म्स लाइक कंपनीज, राइट, जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं वो और पार्टनरशिप फर्म उनके लिए ज़रूरी होता है, मतलब वो बनाते हैं बाकी नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। तो क्वेश्चन 14 को आप मार्क करेंगे, बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनरशिप डीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर आपको मैंने जो है ना जब इशू ऑफ शेयर का चैप्टर कराया था, इस शेयर के MCQ मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि भाई आप किस तरीके से क्वेश्चंस को
कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए जो आपको अप्रोप्रिएटली पता है उसका आंसर सबसे पहले ढूंढिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए फर्म कितने होते हैं? 50 होते हैं, सबको पता है। ठीक है जी, तो फोर्थ के साथ ए ऑप्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। फोर्थ के साथ ए ऑप्शन एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो आप कट कर दीजिए, बचा कौन सा ऑप्शन? ए और बी। तो ए और बी जो ऑप्शन बचा है उसको हम अप्रोप्रिएटली मैचअप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। सेकंड है, आपको ये पता है कि पार्टनरशिप डीड जो है क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट और इट कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है रिटन एग्रीमेंट विल बी चार्ज रिस्पेक्टिव विल नॉट बी अलाउड। तो पार्टनरशिप डीड इज टू बी अलाउड विद रिटन एग्रीमेंट के साथ मैच करते हैं, बी के साथ मैच करते हैं। तो सेकंड, थर्ड का बी इसमें भी है, थर्ड का बी इसमें भी है, तो इसका मतलब हमारा जो है इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस, डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल सही है। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। होप सो कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए पार्टनरशिप डीड पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड टॉपिक हमारा पार्टनरशिप डीड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इट विल बी गिवन एज फॉलोज। देखिए मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था तो उस चैप्टर के दौरान मैंने आपको ये बताया था कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो उस कंडीशन में हम ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकियों को हम इग्नोर कर देंगे। 17th क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल रेशो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक विल बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज पार्टनरशिप डीड और नोट इवन फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉसेज। क्या चीज़ इसमें से हम प्रोवाइड करते हैं? कमीशन टू पार्टनर, ये तो एप्रोप्रिएशन होता है तो ये नहीं दिया जाएगा लॉस के केस में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये दिया जाएगा। रेंट टू पार्टनर ये भी दिया जाएगा। बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एज वेल एज रेंट टू ए पार्टनर दोनों दिए जाएंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड के अब्सेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग बिल्कुल सही है, ये एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर annum ये दिया जाता है। नो सैलरी रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स बिल्कुल सही है, ये भी एप्लीकेबल नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस आर इन कैपिटल रेशो, देखिए अगर पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल अब्सेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ये एप्लीकेबल होती है बात। नो सैलरी कमीशन ये भी नहीं देते, बिल्कुल ये भी बात एप्लीकेबल होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैपिटल रेशो में नहीं बांटते, ये एप्लीकेबल नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be provided, no salary is to be provided, interest on loan will be provided at the rate of 6% per annum, as well as profit sharing ratio will be in equal ratio, not in capital ratio. तो option D will be the correct answer. Question number 20 क्या? Identify the correct statement. आपको इनमें से correct statement identify करनी है, right? तो पहला पॉइंट क्या है? Profit will be shared equally when appropriations are more than profits. भाई ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। क्यों गलत स्टेटमेंट हो गई? क्योंकि अगर लाभ से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन है तो हम उनको किस रेशो में बांटते हैं? इफेक्टिव कैपिटल रेशो में, इफेक्टिव कैपिटल रेशो में, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। चलिए प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन देयर इज लॉस इन द फर्म, लॉस के केस में प्रॉफिट इक्वली बटेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ पार्टनरशिप डीड नहीं होता, लॉस होते तो इक्वली बट जाते हैं, राइट। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट कैलकुलेटेड इन केस ऑफ
फर्म इज इन लॉस, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चार्ज होता है, इवन इफ इट इज टू बी चार्ज व्हेन द फर्म इज अर्निंग द लॉसेस, राइट। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट करते ही नहीं है जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, what is the another name of partnership deed? It is called article of partnership, right? Article of partnership, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रैक्टिकल पोर्शन, जरा ध्यान से समझिएगा। XYZ आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। X wanted that profit should be distributed in their capital ratio, but other partner do not agree on this. Profit during the year is rupees 15,000. तो Z का प्रॉफिट शेयर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट क्या हो, इनएप्रोप्रिएट हो, मतलब पूरे ना हो, कंप्लीट ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लाभ हानि को इफेक्टिव कैपिटल की रेशो में बांटते हैं। किसकी रेशो में बांटते हैं, इफेक्टिव कैपिटल रेशो में बांटते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनका लाभ हानि अनुपात तो हमें क्या है, दिया नहीं है, कैपिटल दी है 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ ये भी नहीं बताया, लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है, तो माफ़ी चाहूँगा, अगर लाभ हानि अनुपात नहीं दिया तो रेशो कितना कंसिडर किया जाएगा, इक्वल कंसिडर किया जाएगा, 1:1:1। तो सीधी सी बात है, जेड का प्रॉफिट शेयर हमें कैलकुलेट करना है, तो 15,000 के प्रॉफिट है, तो 1/3 कितना हिस्सा आ जाएगा उसका, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मैच द फॉलोइंग, राइट, मैच द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में पहला पॉइंट है, लोन गिवन टू बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर कोई लोन दिया है पार्टनर ने, किसको, फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका क्या होना चाहिए, बताइए जरा, वो क्या मानी जाएगी फर्म के लिए, क्या होना चाहिए। तो इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो। इट इज एन लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी है ये। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एसेट, तो ये ऑप्शन बी किसके साथ क्या मैच होता है, ऑप्शन बी मैच होता है, राइट। चलिए, लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर, अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एन एसेट। देख लीजिए पहले दो ऑप्शन कहाँ हैं, फर्स्ट वाले के साथ बी, फर्स्ट वाले के साथ बी, इसमें है, इसमें है, इसमें, ओ माय गॉड, चारों में है तो इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड वाले के साथ डी, सेकंड डी, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं, तो इन दो को तो आप छोड़ सकते, तो इन दोनों में से हमारा एक आंसर होना चाहिए। बस एक और ढूंढ लीजिए, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो थर्ड के साथ सी मैच हो रहा है, थर्ड के साथ सी मैच इसमें है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, ये कुछ क्वेश्चन हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से बेस्ड हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 9% पर एनम बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड टू द बैंक, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। देखिए यहाँ एक सीधी सी बात आप नोट करें, यहाँ पर हमने पार्टनर से लोन नहीं लिया है, किससे लिया है, बैंक से लिया, आउटसाइडर पार्टी से लिया है, तो आउटसाइडर पार्टी से लिया है तो वो भी एट द रेट ऑफ 9%, क्लियरली स्टेटेड है, 9% की रेट से लिया है। तो पार्टनरशिप बीड हो या ना हो, बैंक को इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, 9% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, B has given a loan of 40,000 to the firm on July 1st, 2020. The partnership deed is silent upon the interest on loan. जब साइलेंट है तो कितना दिया जाता है इंटरेस्ट, 6% पर एनम की रेट से, बिल्कुल सही। B claims 10% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन, क्या B का क्लेम सही है? नहीं भाई, B का क्लेम बिल्कुल भी सही नहीं है। किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। Interest when the what the amount of interest is payable to B on 31st March 2021, आपको बताना है B को कितना इंटरेस्ट हम पेड करेंगे। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, 40,000 का तो क्या है हमारे पास, लोन है, 6% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब दिया था लोन इसने, 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेकर
31 मार्च तक हमारे पास 9 मंथ्स बनते हैं। कितने महीने बनते हैं? 9 मंथ्स। अप्रैल, मई और जून 3 महीने काट दिए तो 12 में से 3 गए, 9 महीने बचते हैं। तो 9/12 कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 0 9 दूनी 18। तो 1800 रुपये का इंटरेस्ट हमारा क्या है, निकल कर आया। तो 1800 रुपये आप इंटरेस्ट पेड कर देंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1/11/2020। कब एंटर्ड हुए हैं? 1/11/2020 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं। 1 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, मिसिज ए एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन to the firm at the rate of 9% per annum. Interest on Mrs. A loan on 31st March 2020 will be। सीधी सी बात है, यहाँ पर मिस्टर ए ने अगर लोन दिया होता तो हम सोचते कि पार्टनर का लोन है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन मिसिज ए से लोन लिया गया है। तो यदि आप मिसिज ए से लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी उसी रेट से देंगे जिस रेट से लोन आपने लिया है। तो 2 लाख पर यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी एट द रेट ऑफ 9%, 9/12 इनटू में कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया जरा देख लेते हैं। 1 दिसंबर को लिया है ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने का इंटरेस्ट हम इसे क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। तो 4 तिये 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। ठीक है, ये ओहो सॉरी कैलकुलेशन कर दी, 9/12 कर दिया मैंने, ये 9/100 होना था। तो 2 लाख इंटू में 9/100 इंटू में 4/12, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6000। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 6000 का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मोहन ए पार्टनर गिवन लोन टू द फर्म। मोहन एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है 1 अक्टूबर 2020 को विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, एग्रीमेंट नहीं है तो भाई ये 6% पर annum के लिए तैयार रहे इंटरेस्ट लेने के लिए। ऑन 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड टू हिम ₹8,000 एंड 1,000 इंटरेस्ट विल बी स्टिल आउटस्टैंडिंग। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9,000। तो आपको बताना हाउ मच लोन मोहन हैड गिवन टू द फर्म। कितना लोन मोहन ने फर्म को दिया है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो? लोन अमाउंट मान लेते हैं x है, इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है तो 6/100 इंटू में कब दिया था? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हो गया। इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको 9,000। बेशक से पेड 8,000 किया है लेकिन टोटल तो हमने 9,000 दिया है ना भाई। तो 9,000 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 9,000 रखेंगे सामने। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 तिया 6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 2 जीरो से और 2 जीरो कट जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? ओहो थोड़ा सा फिर मिस्टेक कर दी। 9,000 तो ऊपर है ना, तो इसको ऐसे करेंगे। बिल्कुल क्या बच गया हमारे इधर? 9,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/100। 3/100 तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9,000 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स और 3 डिवाइडेड बाय 3 तिया 9, 3,000 गुना 100, 3 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए का लोन लिया हमने। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी पर आप क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। मैं दोबारा से बता दूं आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला लगाना है, उसको सोल्व करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मैच द फॉलोइंग, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, लोन टेकन इन द बिगिनिंग। ठीक है, पार्टनर हैं 2 फर्म में, ए और बी, और लोन कब लिया गया है? बिगिनिंग में लिया गया है। लोन गिवन बाय मिसिज ए टू द फर्म इज 2 लाख एंड देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन। मिसिज ए ने लोन दिया है और एग्रीमेंट है नहीं, कोई बात नहीं है। तो लोन गिवन बाय मिसिज बी टू द फर्म 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10%, कोई बात नहीं, 10% पर annum के रेट से। अभी अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड ना हो और लोन मिसिज बी ने दिया हो, तो जिस रेट से लोन दिया उसी रेट से हम इंटरेस्ट पेड कर देंगे। लोन गिवन बाय बी फर्म इज ₹2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12% पर annum। लोन गिवन बाय बी, अब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपए का और इंटरेस्ट ऑन कितना है? 12%। लोन गिवन बाय पार्टनर ए टू द फर्म ₹2 लाख एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन।
यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो आपको यहाँ करना क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, मिसिज ए ने लोन दिया है, मिसिज ए क्या है, थर्ड पार्टी है। अगर उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलेगा, निल, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नो इंटरेस्ट हम मिसिज बी को देंगे। तो फर्स्ट का भी देख लीजिए किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, चारों में है। चलिए सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। लोन गिवन बाय मिसिज बी टू द फर्म 2 लाख और इंटरेस्ट लोन कितने पे दिया है, 10% पर। तो निकाल लीजिए, बिगिनिंग में लोन दिया है ना, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20,000 रुपये। तो सेकंड का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड का सी इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे तो मार दीजिए काटा, बचा कौन सा, ए और बी। एक और मैच कर लीजिए, लोन गिवन बाय बी टू द फर्म इज 2 लाख एंड इंटरेस्ट लोन इज 12%। देखिए जब तक पार्टनरशिप डीड साइलेंट ना हो और जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया गया है तो उसी इंटरेस्ट रेट पर लोन भी इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये, 12 दूनी 24। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा डी, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट में दिया है 2 लाख का लोन ए ने और पार्टनरशिप डीड साइलेंट, तो इस पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 6%, और इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 12,000 रुपये। तो ये ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन ए से ये और ये और ये। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, X and Y have started a business in partnership on July 2020। कब बिजनेस स्टार्ट किया, जुलाई 2020 को ध्यान रखिएगा। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर annum एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 5:3। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2021 इज ₹24,000। एक्स और वाई की टोटल कैपिटल पर आपने कितना इंटरेस्ट दे दिया, 24,000 रुपये दे दिया। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वाई, आपको निकालनी है वाई की कैपिटल। अब वाई की कैपिटल तो तभी निकल पाएगी जब आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो। तो आपको ये तो पता ही है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पर इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इनटू में इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कितनी है यहाँ पर, 10% है, तो 10/100 इनटू में टाइमिंग कब है, जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हटा दीजिए, 9/12। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 24,000 रुपये। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। चलिए सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 0 से 0 काट देते हैं पहले, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 24,000 गुना में 4 गुना में 10 और बटे में क्या है हमारे पास 3, बटे में क्या है 3 इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 8 24, 8 चौके 32, 3,20,000 रुपये की हमारे पास क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसमें 5:3 में इनकी क्या है, लाभ हानि को बांटने की रेशो है और उनकी कैपिटल रेशो है ये, तो कैपिटल रेशो, तो इसका मतलब इसमें वाई का हिस्सा कितना है, 3/8। तो 8 चौके 32, 4 तिया 12, 1,20,000। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर annum। देयर इज लॉस ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000 इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि फर्म में लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो आपको किसी भी ऑप्शन की तो देखने की जरूरत नहीं है सिवाय ऑप्शन सी के, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ लॉस। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमें, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू एक्स एंड वाई, when profits shown by profit and loss account is 1,500 and capital invested by X and Y is 30,000 and 20,000, rate of interest 10% per annum। देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितने हैं केवल हमारे पास 1,500 रुपये, जबकि कैपिटल कितनी है 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट रेट कितना बनता है 10%। तो देखा जाए तो 3,000 और 2,000 इंटरेस्ट बनना चाहिए, टोटल मिलाकर 5,000, जो कि प्रॉफिट तो है हमारे पास से कम।
तो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्टिव रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो आ जाएगा कितना, 3:2, 3:2 में बांट देंगे 1500 रुपये को, तो हमारे पास 1500 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 3 15 3 4 900 600। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल विद रेशियो ऑफ 6/15 9/15 यानी 6:9 with capital of 50,000 and 25,000. Partnership deed provided interest on capital at the rate of 10% per annum. The trading loss for the year was 3,000. Loss shared by partner, बताना लॉस कितना शेयर करेंगे। तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाता लॉस के केस में, तो बता दीजिए लॉस कितना शेयर करेंगे पार्टनर। तो 6/15 और 9/15, 3,000 का लॉस, 15 दूनी 30, 200, 6 दूनी 1200 और 1800। लॉस कितना आ जाएगा ए और बी का, 1200 और 1800। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया देखते हैं। जोली एंड मोंटी स्टार्टेड अ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अगस्त 2020। अगस्त में स्टार्ट किया है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹4.5 लाख एंड 3,75,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया मोंटी ने, इंट्रोड्यूस ₹25,000 एज एन एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। जोली को 27,000, मोंटी को 23,625। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपसे पूछ लिया इंटरेस्ट रेट बतानी है कितनी है, तो यदि आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करिए और इजीली से क्या निकाल लीजिए, इंटरेस्ट रेट। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दो पार्टनर है, दोनों को इंटरेस्ट रेट सेम रेट से दिया जाएगा, तो आप चाहे जिसका मर्जी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हमारे पास ये दोनों का इंटरेस्ट दिया हुआ है 27,000 रुपये जोली का, और उसकी कैपिटल कितनी थी हमारे पास 4,50,000 रुपये, और 3,75,000 मोंटी की, और उसका इंटरेस्ट 3,625। चीज़ थोड़ा ओड सा फिगर लगता है ना, तो आप इस फिगर को यूज करें। यहाँ 27,000 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, 4.5 लाख पर इंटरेस्ट रेट निकालनी है आपको, तो रेट मल्टीप्लाई कराएं इनटू में टाइम देखिए कब लगेगा। बिजनेस कब स्टार्ट किया है, 1 अगस्त को। यदि 1 अगस्त को बिजनेस स्टार्ट किया है तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हटा दीजिए, बचे कितने महीने, 8 महीने, तो 8/12। तो रेट का फॉर्मूला बेसिकली रेट को कैसे लिखते हैं, रेट बाय 100। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रेट निकालनी है ना, तो काट लीजिए जो कट सकता है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो गया। यहाँ से 27,000 की 3 जीरो, 4.5 लाख की 3 जीरो, और यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 पर, राइट। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर और कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। वेरी गुड। हमारे पास बचा कितना, ये इधर तो बचा हमारे पास 27 इज इक्वल टू, इधर बचा कितना 15 5 75, राइट। कितना बचा 15, ओहो ये 5 तो नीचे है, इसको भी काट दो, 3 पंजे 15, 27 इज इक्वल टू 5 रेट, ठीक है। तो रेट निकालनी है तो 5 3 15, 3 पे जाएगा, ये बच गया 3R। तो रेट निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड कराइए, कितना बच जाएगा, रेट इज इक्वल टू 27/3, 9% इंटरेस्ट रेट। तो 9% इंटरेस्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो होप्स तो कि आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेरी थोड़ी वीक है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो आपको कैलकुलेशन अपनी क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना छोड़ दीजिए, मोबाइल का यूज़ करना छोड़ दीजिए, लैपटॉप में कैलकुलेशन करना छोड़ दीजिए, किसी दूसरे से कैलकुलेशन करवाना छोड़ दीजिए, तब आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, बट ओनली आउट ऑफ, पर केवल और केवल किस में से, डेफिनेटली प्रॉफिट्स होंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum फॉर ऋषि पार्टनर
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो भी 10% की रेट से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको क्या, ओपनिंग कैपिटल 1/4/2020 को 5 लाख रुपए की, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, तो इस पर आप लोग इंटरेस्ट निकाल देंगे 10/100 गुना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया देखते हैं एक बार। 30/4 को कैपिटल और लगाई, 31/7 को एडिशनल और लगाई, 1/8 को ड्राइंग करी, 30/9 को और विड्रॉल कर लिया कैपिटल में से, और 31/12 को एडिशनल कैपिटल और लगा दी। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाले, इकट्ठा निकाले, आपका मन करे वैसे निकाले। फिलहाल तो मैं देख देता हूँ 1/4 से 30/4 तक, यानी 1 महीना होता है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 1/12 की रेट से, राइट, 1/12 की रेट से। चलिए उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगा दी 50,000 की, तो अभी इंटरेस्ट किस पर निकल जाएगा, 5,50,000 पर। और उसके बाद चेंज कब हो रहा है, 31/7 को, तो मई जून जुलाई 3 महीने का इंटरेस्ट हम इस पर निकाल देंगे 3/12, रेट है 10%, 10/100। ये जो इंटरेस्ट आते जाएं इनको ऐड करते जाइएगा। 31/7 को 1 लाख रुपए और लगा दिए, अब कैपिटल कितनी हो जाएगी इसके पास, 6.5 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा। अगला चेंज है 1/8 को ड्राइंग है, कैपिटल में ड्राइंग नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। अगला चेंज कब आएगा, 30/9 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो 31/7 से 30/9 कितने महीने हुए, 2 महीने हुए, तो 2 महीने का 2/12, और रेट तो 10/100 है ही। इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी ऊपर जोड़ लें। उसके बाद 30/9 को क्या किया, 2 लाख निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी बची, 4.5 लाख रुपए की। और उसके बाद चेंज कब हो रहा है, 31/12 को, यानी कि 3 महीने के बाद। 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3/12 गुना 10/100, राइट। अब 31/12 को क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल 2 लाख लगा दिए, तो कैपिटल दोबारा से कितनी हो गई, 6.5 लाख रुपए की। इनटू में कितने महीने, 9 से 12, 3 महीने, 3/12 गुना 10/100। तो ये जो इंटरेस्ट आया 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनको जोड़े और आपका आंसर इनमें से एक होगा, वो निकल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, राइट। होप सो कि आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कैसा है, ओ माय गॉड, इट इज अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से मोहन एक पार्टनर है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो 1/4/2020 को कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। 30/4 को एडिशनल और लगा दी, तो 1 महीने का इंटरेस्ट, और फिर 1/50 पर कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा, 1/8 को विड्रॉल कर रहे हैं, तो मई जून जुलाई 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए टाइम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लगने वाला है 3 महीने का इंटरेस्ट, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 1/8 से 30/9 1 महीने का, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा भाई 30, कितने महीने हो गए हमारे पास, ये हो गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का, और फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर लगेगा 1 लाख के ऊपर, यहाँ पर 50 पर, और यहाँ फिर 50 निकाल लिए तो दोबारा से 1 लाख पर, फिर 20 और निकाल लिए तो 80,000 पर, फिर 40 लगा दिए तो 1,20,000 पर, इंटू 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 1/12, 3/12, 1/12, 3/12, 3/12, रेट आपके पास 10% दी है, तो 10/100, 10/100, 10/100 निकालिए, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हाँ जी मैसेज आया है, ओहो, ये कह रहे हैं कि सर आपने एक इंटरेस्ट का अमाउंट गलत कर दिया, 1/8 से 30/9 वाले में आपने 1 महीना निकाला, जबकि 2 महीने बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 1/8 से कैलकुलेशन करेंगे 30/9 तक, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बनेंगे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आप यहाँ निकालेंगे। और अगर थोड़ा वेरिफिकेशन करना तो टोटल भी कर लीजिए, 12 महीने बनने चाहिए, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, अब 12 महीने बनते, पहले 11 बनते थे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रक्सा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ये देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ऋषि एट द रेट ऑफ 8% पर annum ऑन 31 मार्च 2021।
फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस दिया गया है एज ऑन 31 मार्च 2021 को ₹5 लाख, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी 1/7/2020 को ₹1 लाख। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिए गए हैं ₹60,000। तो आपको पता ही होगा जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिक्स कैपिटल पर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, साथ ही साथ अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाए तो वो भी उसके ऊपर भी क्या लगेगा, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 31 मार्च 21 को बताना है, जबकि 31 मार्च 21 को हमें बैलेंस दिया गया है 5 लाख रुपए का। इसका मतलब ये हमें दी गई है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल आती कैसे है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स इन कैपिटल अगर हो तो हमारे पास क्या बचती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए है। ड्राइंग इन कैपिटल तो है नहीं, ड्राइंग इन कैपिटल नहीं है क्योंकि अगेंस्ट प्रॉफिट दिया ना, हाँ नहीं है। चलिए एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, तो ये हमने प्लस किए थे तो अब क्या कर देंगे माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल। तो 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 से लेकर, और चेंज कब हुआ है 1/7/2020 को। तो इस डेट से इस डेट तक 4 लाख पर तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। ये हो गया अप्रैल मई जून, जुलाई तो बाद में आएगा, तो 3/12 गुना में 10/100, और ये जो इंटरेस्ट आएगा उसको साथ में प्लस करेंगे क्या। अब कैपिटल हो गई 4 लाख से 5 लाख रुपए की, 5 लाख पर 10%, और कितने महीने बच गए, 3 चले गए तो 9 महीने बच गए, 9/12। ये जो इंटरेस्ट बनेगा और ये जो इंटरेस्ट बनेगा दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। सर आप कैलकुलेट कर, ओके मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 3 चौके 12, 1 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4, ये हो गया 10,000 का इंटरेस्ट। यहाँ पर कैलकुलेट मैं कर देता हूँ, 0 से 0, 0 से 0, 3 3 9, 3 चौके 12, ये हो गया भाई 5 लाख। ओके 5 लाख गुना, और आ जाएगा कितना 3/4, ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12,500, 12 36 और 1 37,500, तो 37 और 10 47,500 का इंटरेस्ट हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ पर 40, 38, 40, 46, ओ माई गॉड ये क्या हुआ, ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। चलिए दोबारा से एक बार देखते हैं कहीं हमने कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर दी है। चलिए मैं कैलकुलेशन की गलती को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ओ हो कैलकुलेशन में गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 8% दिया है, और हमने कितना ले लिया, 10% ले लिया। ओ माय गॉड क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात हो गई। चलिए 4 लाख पर 8% की रेट से आप इंटरेस्ट निकाल लें, कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का। तो 2 0 से तो 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3, ये तो निकला कितना 8,000 रुपये का इंटरेस्ट। चलिए अब 5 लाख पर कितना निकलेगा, 5 लाख पर भी निकाल लेते हैं। 5 लाख गुना 8/100, पहले निकाल लेते हैं पूरा 40,000 रुपये। अब इस पे निकाल लेते हैं कितने महीने का, 9 महीने का, 9/12, 3 या 9, 3 चौके 12, ये हो गया 30,000 रुपये। कितना हो गया 30,000 रुपये, 30 + 8 38,000 रुपये। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है ये देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, राइट। चलिए पहला पार्ट क्या है इसका देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज ₹5,000 and 2,500, 5,000 और 2,500 रिस्पेक्टिवली, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹10,000। आपको चेक करना है इसको सोल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है। तो भैया यहाँ पर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। डॉक्टर विनोद जी ने एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, इसमें 3-4 कंसेप्ट मिला दिए हैं, जिसमें कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस है, सफिशिएंट प्रॉफिट के बारे में यहाँ बात हो रही है, क्योंकि 10,000 के प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बनता है 7,500 रुपये। तो आप यहाँ 10,000 में से 7,500 का यदि इंटरेस्ट घटा दें तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट बचता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। तो कितना कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 1250 और 1250। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में देखिए गिवन है, तो
फर्स्ट के साथ बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। फर्स्ट के साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। चलिए सेकंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ए एंड बी का 5,000 और 2,500 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 3900 रुपये। ओ माई गॉड, प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बहुत ही कम है, और कम है तो हमें पता है कि हम लोग प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं? इफेक्टिव कैपिटल रेशो में बांटते हैं। तो चलिए कि इफेक्टिव कैपिटल रेशो इसकी कैलकुलेट करिए। 5,000 और 2,500 का इफेक्टिव कैपिटल रेशो बनेगा 2:1 और 3900 के प्रॉफिट को बांट देंगे 2600 और 1300। आइए चेक करते हैं ये ऑप्शन किस में गिवन है हमें। हाँ जी, ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब सेकंड मैच कर गया हमारा सी से और फर्स्ट मैच कर रहा था हमारा बी से। तो फर्स्ट का बी तो सभी में है और फर्स्ट सेकंड का सी केवल 2 में है। तो दो ऑप्शन को तो आप काट दीजिए, ए और बी में से एक आंसर होगा हमारा। अब ए और बी में से आंसर कौन सा होगा उसके लिए एक और कैलकुलेशन आपको करके देखनी पड़ेगी। चलिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं थर्ड की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ए और बी का 5,000 और 2,500 रिस्पेक्टिवली। लॉस ऑफ द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 3900। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है लॉस के केस में हम क्या नहीं देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। अब लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो 3900 के लॉस को ही क्या कर देंगे? बांट देंगे। और रेशो कैसा दिया था? इक्वल इक्वल। तो कितने से भाग कर दें इसको? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 5 10, 0 1950 ईच। और साथ ही साथ देखें ऑप्शन डी जो है इसके साथ मैच होता है 1950 लॉस हर एक का लगेगा। तो थर्ड का डी और चेक कर लीजिए कहाँ, इसमें तो दिया नहीं है तो इसको काट दीजिए। ये दिया है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ के ए के लिए भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज दिया है ए और बी इज ₹5,000 रिस्पेक्टिवली। लॉस फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट दिया 3900। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है लॉस हो या प्रॉफिट हो, यदि आपको चार्ज दे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब अब आपके पास 3900 प्लस 7500 यानी 5 प्लस 2.5 टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 0 0 9 और 5 14 और 7 और 3 10 और 1 11,400 का। और बांट देंगे 2 से। 2 5 10, 2 7 14, 0 5700 का लॉस ईच। तो वो बचेगा फोर्थ का ऑप्शन ए। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ऋषि एट द रेट ऑफ 12% पर एनम वाज ओमिटेड। अकाउंट्स को क्लोज करने पर हमने क्या पाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ऋषि 12% पर एनम वाज ओमिटेड, भूल गए। ओ माय गॉड, एडजस्टमेंट जैसा क्वेश्चन लगता है। तो हिज कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 5 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1/7/2020 को 1 लाख रुपए। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिए हुए हैं 1/10/2020 को 60,000 रुपये। मिस्टर ऋषिज सैलरी है 80,000 रुपये। मिस्टर ऋषि का कमीशन था 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस्टर ऋषि की है 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल विल बी, आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। ओ माय गॉड, क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना दिया है डॉक्टर विनोद जी ने। और सबसे अहम बात कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है, बात को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आपको दी गई है 31 मार्च 2021 को कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग है। तो सीधी सी बात है ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन सब हम एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल निकालते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले लिखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में एडिशनल कैपिटल आपने लगाई थी 1/7/2020 को, तो उसे आप कर देंगे क्या? माइनस। वैसे तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स प्लस करके चलते हैं सबसे पहले। तो लीजिए पहले ड्राइंग्स और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों प्लस कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही हमने लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया है और ड्राइंग भी दी गई है हमें। तो ड्राइंग कितनी दी गई है? 60,000 रुपये। तो 60,000 की ड्राइंग आप प्लस कर लें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5,000 रुपये, ये भी आप प्लस कर लें। तो ये टोटल हो गया 5,65,000 रुपये। अब इसके पास हमने इसको कैलकुलेट ले लिया है, इसको ले लिया है और इसको ले लिया। बचा क्या? एडिशनल कैपिटल, रिसीव सैलरी और रिसीव कमीशन, तीनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने पर देखते हैं कितना बनता है। 1 लाख प्लस में 80,000 प्लस में 10,000, 1,90,000 आप करें माइनस। तो 5 16 में हो गए 7,
4 में से गया 3, 3,75,000 आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पर आप सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट 3,75,000 पर। रेट कितना है 12%, तो 12/100 गुना में टाइम। सर टाइम क्यों ले रहे हैं भैया? टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल पूरे साल के लिए नहीं है, बीच में देखो एडिशनल कैपिटल भी लगी है, ड्राइंग भी हुई है, तो इसलिए 3,75,000 पर एडिशनल कैपिटल कब लगी है 1/7/2020 को। तो 1/7/2020 तक पहले कैपिटल देख लीजिए, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 3,75,000 12/100 गुना अप्रैल मई जून जुलाई में चेंज हुआ ना, तो 3 महीने का 3/12, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इंटरेस्ट आ गया 3 0, 3 बजे 15, 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11,250 प्लस करेंगे। अब 3,75,000 की जो कैपिटल थी 1/7/2020 को चेंज हो गई, तो ये हो गई कितने की 4,75,000 रुपए की। तो 4,75,000 की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, वही 12% गुना में। अब 3 महीने का लगा था तो सीधी बात है पूरे साल भर में 12 महीने का लग जाएगा। ड्राइंग यहाँ पर किसके अगेंस्ट है, प्रॉफिट के, तो कैपिटल तो कम हुई नहीं हुई तो पूरी 4,75,000 पे लगा देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ये आ गया कितना 9 0 9 5 45 हासिल 4 9 7 63 और 4 67 हासिल 6 9 चौक 36 और 6 42, 42,750 प्लस 11,250 टोटल हो गया कितना 2 और 3 और 1 4, 54,000 रुपये। तो 54,000 ऑप्शन सी में है हमारे पास, 54,000, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन सी पर आप क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है विदित एंड सीमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। देयर ओपनिंग कैपिटल दी है 1,20,000 रुपीज 4,80,000 रिस्पेक्टिवली। एज पर पार्टनरशिप डीड they were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned a profit of 20,000 during the year. You have to calculate interest on विदित कैपिटल। विदित की कैपिटल पर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बता दीजिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनने वाला है विदित की कैपिटल पर। सर क्वेश्चन तो आसान लगता है देखने में, भैया आसान है। देखो 1,20,000 की कैपिटल है और 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 12,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 12,000। हाँ नहीं, यहाँ थोड़ा रुकेंगे आप लोग। हमें प्रॉफिट साथ में दिया है देखो 20,000 रुपये का। अब प्रॉफिट यदि 20,000 का साथ में दिया है तो इसका मतलब भैया 12,000 तो इसके ही बने ना, दूसरे के कितने बनते हैं 48,000। अब प्रॉफिट तो हो गया ज़्यादा, प्रॉफिट कितना हो गया ज़्यादा 48 + 12, सॉरी इंटरेस्ट का भी कितना हो गया टोटल 60,000, जबकि प्रॉफिट कितना है 20,000। इन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हैं, क्या है इन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स। तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उतना ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालना पड़ेगा। कितना बनेगा 1:4। तो 1:4 में 20,000 में उसका हिस्सा कितना बनेगा 1/5। तो 1/5 बनेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मतलब कितना होना चाहिए मैक्सिमम 4,000 रुपये। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए CBSE 2020 में ये आया हुआ था, उसको मॉडिफाइड करके सर ने क्वेश्चन बनाया है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। आपको यहाँ पर पूरा ध्यान देना है कि 20,000 रुपये हमें प्रॉफिट भी गिवन है, और प्रॉफिट यदि गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है आपको देखना है कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। अब प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो सीधी सी बात है वो एप्रोप्रिएशन है, और प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे नहीं सकते। इसलिए आप सीधा इंटरेस्ट निकाल कर 12,000 पे आंसर टिक ना कर दें, गलत हो जाएगा। आपको प्रॉफिट पर भी फोकस करके चलना है। यहाँ पर 12,000 20,000 का प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट दोनों का देख लीजिए निकाल कर कितना बनता है 12 + 48 60,000 रुपये, जो कि ज़्यादा बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जो कि नहीं दिया जा सकता। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इस प्रॉफिट को बांट दे, जितना बटेगा हिस्सा आएगा उतना ही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1:2:3 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। On 1/8/2020, Mr. A introduced an additional capital of ₹1 lakh, and on 30/9/2021, Mr. A withdrew an amount of additional capital
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ए रुपीज टू बी शोन इन साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सीधी सी बात है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेबिट वाले दो ऑप्शन को खत्म करिए। अब आपके पास बच गए दो ऑप्शन, 62,000 और 60,000। डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होने वाला है। तो आपको इसका इंटरेस्ट निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और चेक करना है कि वो आंसर आपका सही है या नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है ये देखते हैं। XYZ आर पार्टनर्स। 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल दी गई है 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2020 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2 लाख ईच। ओ माय गॉड, उन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू ऑल द पार्टनर। जेड गोट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल ₹16,000 रुपये। जेड को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 16,000 रुपये। तो सीधी सी बात है भैया, जेड को यदि इंटरेस्ट 16,000 रुपये मिलता है और वो भी उसकी कैपिटल कैसी है? 2 लाख रुपये फिक्स 1 अक्टूबर 2020 के बाद, तो भाई उसका इंटरेस्ट रेट तो आपको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट क्योंकि गिवन नहीं है और पूछा क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एक्स। जरा सोचिए और बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जी हाँ, बताइए कैसे करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और कैपिटल वो कितनी करना चाहते हैं? 2 लाख रुपए ईच। अब मान लो किसी ने 2 ही लाख लगाए हो तो वो तो क्या निकालेगा और क्या लाएगा? तो जेड की कैपिटल कितनी लगी है? 2 लाख। सबसे अच्छी बात ये हुई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैसे निकलता है? जेड की कैपिटल लिख दो 2 लाख रुपए, इनटू में जो है हमारे पास रेट अपॉन 100 हो जाएगा रेट निकालने के लिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 16,000 रुपये। सर आपने इसके बराबर क्यों रख दिया? इसने बीच में कोई इन्होंने भी तो कैपिटल निकाली और भैया मैं पहले ही कह चुका हूँ, इन्होंने 2 लाख रुपए फिक्स की है और जेड महाशय स्टार्टिंग से ही 2 लाख लगा रहे हैं, तो ना तो वो लाएंगे ना वो ले जाएंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से सभी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना बनता है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये बच गए 2,000, ये बच गए 16,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 2 8 16। रेट हो गई हमारे पास कितनी? 8% की रेट। तो 8% की रेट से इसको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर annum हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाएगा ना इसके ऊपर। तो अब यदि 8% इसको मिल जाएगा तो हमें निकालना किसके लिए है? एक्स के लिए। एक्स की कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख रुपये। लीजिए 2.5 लाख रुपये कैपिटल है। अब 2.5 लाख पर पहले अक्टूबर में चेंज हो रही है ना, तो पहले 6 महीने 6/12 कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 8/100। और उसके बाद अगले 2.5 लाख माइनस में 2 लाख करनी है ना, तो 50,000 घटा दे, 2 लाख पे ही निकाल देता हूँ सीधा। 2 लाख गुना में 6/12 गुना में 8/100। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट आने वाला है ये किसका इंटरेस्ट आ जाएगा? एक्स का। सर आप ही मैं निकाल देता हूँ भाई, क्यों दुखी हो रहे हो? 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौके 100, 10,000 का इंटरेस्ट यहाँ बनता है। प्लस यहाँ पर आइए 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया 8,000 का इंटरेस्ट यहाँ बनता है। टोटल हो गया कितना? 18,000 का इंटरेस्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2020 को। 3 लाख रुपए पी का क्रेडिट बैलेंस, क्यू का 50,000 रुपये डेबिट बैलेंस। क्यू इंट्रोड्यूस 2.5 लाख एडिशनल कैपिटल होने 1 अक्टूबर 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर annum। इंटरेस्ट ऑन क्यूज कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो भैया कितना सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। पहले 50,000 उसके क्या है? क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो उस पर तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव कैपिटल है और उन्होंने कितने लगाए 1 अक्टूबर को? 2,20,000, 2.5 लाख रुपए। तो अब उनकी कैपिटल कितनी बच गई? 2 लाख रुपए बच गई। 2 लाख पर हमारा इंटरेस्ट कितना है? 8% इंटू में टाइमिंग देख लीजिए कब लगाई है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। 6/12, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8,000 रुपये का इंटरेस्ट इसका बनेगा।
तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और उसको प्रॉब्लम में आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर चलिएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस शीट ऑफ सुनीता एंड सिमरन 31 मार्च 2021 को दी गई है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैपिटल अकाउंट में सुनीता सिमरन का कैपिटल अकाउंट दिया 2 लाख 2 लाख। करंट अकाउंट दिए हैं, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। जनरल रिजर्व दिए हैं 3 लाख, टोटल 7,40,000। 3 और 2 5 और 2 7 बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट असेट्स 6 लाख, करंट असेट्स 40, 7,40,000। चलिए, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 10,000, 8,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 4.5 लाख, आउट ऑफ विच 3 लाख रुपए वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आफ्टर closing the accounts it was noticed that interest on capital is 6% per annum, for the which not provided interest on capital of Sunita and Simran will be। oh my god, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर सर आपने कैसा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल यदि फिक्स्ड हो तो आप फिक्स कैपिटल पर डायरेक्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख की कैपिटल है, 6% क्रेडिट से 12,000 हजार का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ड्राइंग जो हो रही है वो किस में हो रही है, इनकी ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 8,000 वो भी प्रॉफिट्स में हो रही है, कैपिटल में नहीं हो रही। तो कैपिटल में नहीं हो रही तो इसमें हम घटाएंगे नहीं, तो सीधे 2 लाख पे कैपिटल निकाल देंगे, 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर। क्वेश्चन बेशक से बड़ा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स it was found that interest on capital 10% per annum was not provided. Following information was provided by Gagan and Subh on 31 मार्च 2021। आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें। इन्फॉर्मेशंस हैं लाइबिलिटीज एंड अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। गगन कैपिटल 52,000, शुभ कैपिटल 34,000, क्रेडिटर दिए 16,000, टोटल 1,02,000। फिक्स एसेट्स 90,000, 12,000 करंट एसेट्स 1,02,000। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स फॉर 12,000 और 10,000 ड्राइंग दी है, लिखा नहीं है किसमें, तो मानिए प्रॉफिट में है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं 8,000 रुपये, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने बांट दिए। 10% इंटरेस्ट पर annum देना था जो कि नहीं दिया और प्रॉफिट बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन गगन एंड शुभ कैपिटल विल बी, आपको बताना है गगन और शुभ की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बनेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन गगन्स और शुभ्स कैपिटल। बताइए जल्दी से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल ये बैलेंस शीट दी गई है भैया, आपको बैलेंस शीट कब दी होती है, एज एट 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब यहाँ लिखा नहीं है कि कैपिटल कैसी कैसी है, तो यहाँ इसका मतलब कैपिटल कैसी है, इनकी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। 52,000 और 34,000। तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा सर, सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। 52,000 और 34,000 ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, आइए देख लेते हैं। जो ड्राइंग्स हैं बाहर दी गई हैं, इसका मतलब ये एडजस्टेड पार्ट है तो इसको आप इसमें प्लस करके चलें। 12,000 इसमें और 10,000 इसमें, ये हो गई इनकी ड्राइंग प्लस। और इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना दिया है, 8,000 का प्रॉफिट दिया है जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा विदाउट गिविंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इनसे वापस ले लें 4-4 हज़ार रुपये, लीजिए वापस ले लिया। अब 12 में से 4 गए 8, 52 और 8 60,000 रुपये का तो कैपिटल बना इनका। 10 में से 4 गए 6, 40,000 की कैपिटल बनी इनकी। ये हो गई 60 और 40 की कैपिटल। अब इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है, 8% की रेट से 4,800 रुपये तो बनता है गगन का और 3,200 रुपये बनता है शुभ का। क्लियर है, कितना बनता है 4,800 और 3,200, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 8,000 रुपये। प्रॉफिट भी कितने हैं 8,000, तो इसका मतलब कोई समस्या है ही नहीं। और निकालना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया कितना 4,800 और 3,200, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा वीडियो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा नया टॉपिक कौन सा शुरू होता है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने अब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन पर चर्चा करते हुए चलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देख लेते हैं। मनी विड्रॉन अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ड्राइंग है भैया, बाय पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज 1 जुलाई 2019 रुपीज़ 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर annum।
बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इन रुपीज़, तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपीज़। जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए कितना इंटरेस्ट आएगा। देखिए सीधी सीधी सी बात करते चलेंगे। प्रॉफिट ड्राइंग की है कब, 1 जुलाई 2019 को, कितने रुपए की, 10,000 की। डेट दी गई है और अमाउंट दी गई है, रेट भी दी गई है, पर annum दी गई है, तो टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, जुलाई में निकाला है तो जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने, 9/12। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंजे 10 जीरो, 450 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। डेविड ड्रू एन इक्वल अमाउंट रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 6 months। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च 2021 वाज रुपीज़ 500 एट द रेट ऑफ 5% पर annum। भैया सीधी सीधी सी बात है, इक्वल अमाउंट रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है फॉर द लास्ट 6 month, आखिरी के 6 महीनों के लिए। तो आपको टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग हो जाएगी सर x, क्योंकि ड्राइंग तो निकालनी है ना, ड्राइंग तो निकालनी है, तो x इंटू में 6 इंटू में रेट कितना है 5/100 और निकाल कब रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो टाइम कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2। तो पहली ड्राइंग जब करेगा तो 5 महीने बचेंगे और आखिरी ड्राइंग जब करेगा तो 0 महीने बचेंगे, तो 5 = 0/2 2.5 महीने का टाइम। और मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तो डायरेक्ट टेबल बताई थी कि अगर 6 महीने का टाइमिंग हो और एंड में निकालो तो -1/2 कर दीजिए, 2.5 महीने की टाइमिंग लग जाएगी। तो 2.5 महीने का मतलब है 2.5/120, राइट। चलिए इसको सोल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है आपका। होप सो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। लीजिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितने के बराबर था, 500 के बराबर, तो इसकी कैलकुलेशन करिएगा। ये देखिए x × 6 जो लिखा है वो टोटल ड्राइंग को डिनोट करता है, तो टोटल ड्राइंग भी आप लिख सकते हैं, केवल कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी अगर ऐसा लिख लेते हैं तो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 100 × 120 और ऊपर वाले आ जाएंगे नीचे, 5 गुना में 25 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। मंथली निकालनी होती तो x × 6 आप कर सकते थे। चलिए सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 और ये चला जाएगा कितने पर, 5 चौके 20, तो हो गया 1 2 3 0, 1 2 3 0, 12 चौक 48, 48,000 रुपये टोटल ड्राइंग बनेगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। मिस्टर पार्कर ए पार्टनर ड्रू एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ही विड्रॉ his last amount of rupees 8,000 on 31st March 2021. Interest was calculated on his drawings was rupees 320. At the end of each half year निकालता है और उसने आखिरी अमाउंट कितनी निकाली है, 8,000 रुपये निकाली है। तो आपको बताना क्या है, इंटरेस्ट रेट बतानी है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट रेट कितनी लगेगी। तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करनी है। अब साल में अगर एंड ऑफ हाफ ईच ईयर निकालेगा, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकालेगा तो कब होगी ड्राइंग, पहली ड्राइंग 6 महीने के एंड में और आखिरी ड्राइंग अगले 6 महीने के एंड में, यानी 2 बार ड्राइंग की। तो 8,000 × 2 ये होगी टोटल ड्राइंग। इनटू रेट कितना है निकालना है, रेट बटे 100 इंटू टाइम कितना लगेगा, टाइम की कैलकुलेशन करके बता दीजिए जल्दी से। जी हाँ जल्दी से बता दीजिए टाइम कितना लगेगा। टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए सर फॉर्मूला वही होता है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2। अब हर हाफ ईयर में निकाल रहा है, वो भी एंड में निकाल रहा है, तो पहली ड्राइंग जब करेंगे तो कितना महीने का समय बचेगा, 6 महीने का समय बचेगा। और आखिरी ड्राइंग जब करेंगे तो कितने महीने का समय बचेगा, 0/2, यानी 3/12 की टाइमिंग आ गई हमारे पास। और इंटरेस्ट कितना दिया है हमें, इंटरेस्ट दिया है 320 रुपये का, राइट। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 3 चौके 12, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और इधर बच गया मेरे पास 40 और इधर बच गया मेरे पास 320। तो ये आ गया 40R इज इक्वल टू 320, 0 से 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 8% पर annum, 8% पर annum का हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताया गया है,
व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर द इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% विल बी। तो देखिए अगर कोई पार्टनर 4,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो टोटल ड्रॉइंग कितनी करेगा, 16,000 रुपये की। और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो पहले क्वार्टर में अगर बिगिनिंग में निकालेगा तो टाइम बचेगा 12 महीने, और आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा तो टाइम बचेगा 3 महीने का, डिवाइडिंग बाय 2, 7.5 महीने का हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 7.5 का मतलब है 75/120, इंटू में रेट कितना दिया है 6%, 6/100। सोल्व कर लीजिए, 0 0 0, 3 0 से 3 0 हमने काट दिए हैं, 6 दूनी 12, 2 8 16, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 600 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, इफ ₹3,000 आर विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड। यहाँ देखिए टाइम की कैलकुलेशन करनी है। पहले तो डियर स्टूडेंट आप समझिएगा, अगर टाइम मान लीजिए ऐसा दिया है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ आफ्टर 2 मंथ, फर्स्ट डे ऑफ आफ्टर 3 मंथ, तो आपको मैंने एक शॉर्टकट टेबल बताई थी। क्या टेबल थी, जितने भी साल में जितने भी महीने ये यूज करते हैं, ये एवरी क्वार्टर की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब 12 महीने पूरे यूज कर रहे हैं। अब कब निकाल रहा है, फर्स्ट डे यानी बिगिनिंग में। तो क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो +3 डिवाइडिंग बाय 2 कितना महीना आ जाएगा, 7.5 महीने का। तो इसका तो आंसर आ गया 7.5 महीने। अगर ये बात करता एंड डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हम क्या करते, 12 - 3/2 यानी कि 9/2, 4.5 महीने। और ये कहता है अगर मिड ऑफ द एवरी क्वार्टर, तो क्या करते, 12 ± 3/2 यानी कि 6 मंथ का। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिवाइंड करके जरूर देखें मैंने क्या बताया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है ये देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन MK ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर annum इफ यू विड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको याद होगा यहाँ पर, बताइए क्या याद होगा, अगर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो और रेट परसेंटेज पर annum हो तो हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना होता है, वो भी कितने महीने का। टाइम ना दिया हो तो 6 महीने का, 10 दूनी 20 यानी कि 6 महीने का हो गया 1,000 रुपये। साल का बनता है कितना, 2,000, तो 6 महीने का हो जाएगा 1,000 रुपये। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर annum इफ X विड्रू ₹3,000 पर क्वार्टर। अब देखिए पर क्वार्टर निकाल रहा है, कुछ बताया तो है ही नहीं बिगिनिंग में, मिड में या एंड में, तो हमें ऐसे को क्या मानते हैं, मिड में निकाल रहा है, राइट। और मिड में हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। और 10% पर annum की रेट है, 3,000 रुपये पर क्वार्टर है, तो 3,000 गुना में 4 गुना में 10/100 गुना में 6/12 जो भी अमाउंट आएगी आप निकाल कर कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए इसका क्या आंसर आने वाला है। चलिए आपको ये छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, व्हाट एवरेज पीरियड इज यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कि शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। अगर एंड दे रखा हो तो टोटल 12 महीने में से 3 महीने घटा देंगे आखिरी के, और डिवाइडिंग बाय 2 तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला 54 का क्वेश्चन का आंसर आने वाला 4.5 महीने। कैसे सर, 12 महीने टोटल होते हैं, अगर एंड में निकालता है तो एंड में 3 महीने क्वार्टर यानी क्वार्टर में निकालता है तो 3 घटा दीजिए डिवाइडिंग बाय 2 एंड के केस में, ठीक है। तो कितने बच गए, 9/2, 4.5 महीने का इंटरेस्ट आप इस पर निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर ए 10% पर annum फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 इफ मिस्टर ए विड्रॉ 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भैया सीधी सी बात है, 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले तो इंटू 4 कर दीजिएगा, पूरे साल की ड्राइंग के लिए इंटू 10/100 कर दीजिएगा, इंटू में टाइमिंग कितना लगा देंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो 12 - 3/2 4.5 महीने का यानी 45/120 कर लीजिएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 12 से 12 कट जाएगा। चलिए नीचे तो कुछ बचा ही नहीं मुझे ऐसा लगता है, हाँ सर नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या करें, 10 गुना 40 या 45 गुना 4, तो 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18 और 1 जीरो और लगा दें। ओहो जीरो तो बची ही नहीं, तो 180 रुपये। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है ये देखते हैं।
कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस्टर बी 6% पर annum 31 मार्च 2021 एंड इफ ए एंड बी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020 ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर बी विथड्रॉ एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट ड्राइंग वाज मेड ऑन 30th September 2020 ₹1000। तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 6% पर annum ऑन 31 मार्च 2021। चलिए क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको उसका आंसर निकालकर मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी मुझे लग रहा है मेरी खराब हो रही है, तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल डिस्कस। आज के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 56, आइए देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और मिस्टर बी 9% पर annum on 31 मार्च 2021 if A and B has started a business on 1st July 2020 during the last 7 months Mr. B withdraw ₹1000 at the beginning of each month। तो आपको इस पे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। ये भी बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है 55 जैसा, तो 55 और 56 दोनों ही मैंने आपके लिए छोड़ दिए। इंटरेस्ट निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और वेरीफाई करें कि आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। जुड़े रहिए हमसे बाकी के क्वेश्चंस की क्लासेस के लिए, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 57 ऑनवर्ड क्वेश्चन, और नियर अबाउट हमारे पास ये 180 प्लस क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा ये बुक ही खरीद डालिए आप। ये बुक का परचेज लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को जरूर खरीदें और इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। और इसकी प्रैक्टिस मतलब आपको हर प्रकार के कंसेप्ट की प्रैक्टिस, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। और मैं चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद तो उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल 57 ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 57 ऑनवर्ड। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।